हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है विद द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू ए सिग्नल और मैसेज। उन सिग्नल और मैसेज को कहा जाता है नर्व इम्पल्स। आज के लेक्चर में हम नर्व इम्पल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और इफेक्टर ऑर्गन्स सच एज मसल और ग्लैंड। नर्व इम्पल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भी कहा जाता है। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं सिग्नल और ये सिग्नल फिर मूव करते हैं आगे की तरफ। सोमा से होके थ्रू एक्सोन्स ये पहुंच जाते हैं टर्मिनल पॉइंट ऑफ द एक्सोन। तो डेंड्राइट से एक्सोन की टर्मिनल तक जो सिग्नल जाते हैं इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस यूज होती हैं फॉर दी सिग्नल। जब सिग्नल एंड तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे आप देखें दूसरा न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक न्यूरॉन का एंड है, ये दूसरे न्यूरॉन की स्टार्ट पॉइंट, दैट इज द डेंड्राइट। तो ये एक जंक्शन बनाते हैं जिसे हम साइनेप्स बोलते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये एंड है एक न्यूरॉन का। इसके अंदर आपको यहाँ पे वेसिकल्स नजर आएंगे जिसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और ये डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन का। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आते हैं और ये एंड पॉइंट तक पहुँचते हैं तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिट सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में नहीं होते, क्योंकि इनके बीच में गैप होता है। तो फिर आप यहाँ पे देखें, जब एंड तक सिग्नल पहुँचते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज करते हैं। डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे तो ये सिग्नल फिर ट्रांसमिट हो जाएंगे दूसरे न्यूरॉन में। फिर यहाँ से आगे सेम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, डेंड्राइट से लेके टर्मिनल तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं और ये सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं दूसरे न्यूरॉन में थ्रू दी केमिकल्स दैट आर दी न्यूरोट्रांसमीटर। That's why nerve impulse is called electrochemical signals. Is it clear? Nerve impulse depends on the flow of ions, sodium and potassium across the membrane of neuron. Nerve impulse depend करता है सोडियम एंड पोटेशियम की मूवमेंट पे। You can see here, for suppose this is the neuron. ये इनर साइड है न्यूरॉन का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होती है, और ये आउटर साइड है न्यूरॉन का जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है। अब ये रेस्टिंग कंडीशन है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे ही सोडियम इनसाइड दी न्यूरॉन इंटर होंगे तो फिर इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही सोडियम इनसाइड द न्यूरॉन इंटर होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। फिर पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे तो फिर ये दोबारा नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरीके से सोडियम इंटर होते जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे और पोटेशियम आउटसाइड जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते जाएंगे और नर्व इम्पल्स इस तरीके से मूव करेगा। तो नर्व इम्पल्स डिपेंड करता है सोडियम एंड पोटेशियम की मूवमेंट पे। नर्व सेल्स हैव एन इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस अक्रॉस देयर न्यूरोलिमा। तो आप यहाँ पे देखें, ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन की इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होती है और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज होती है। न्यूरोलिमा इज पोलराइज्ड एंड फॉर्म इनसाइड नेगेटिवली चार्ज्ड विथ रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। तो न्यूरोलिमा बेसिकली पोलराइज्ड होती है क्योंकि इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज होती है। इस वजह से न्यूरोलिमा दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन ये पोलराइज्ड होती है। डिफरेंस इन चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन की आउटर और इनर साइड पे डिफरेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ग्रेडियंट पैदा होता है या पोटेंशियल क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल को कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Is it clear? Nerve impulse begins as a change in the electrical gradient across the cell's plasma membrane. आप यहाँ पे देखें, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगी।
जैसे ही नर्व इम्पल्स बिगिंस होंगे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट में चेंज आएगा, मींस इनर साइड पॉजिटिव हो जाएगा और आउटर साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ नीचे की तरफ देखें, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इनर साइड नेगेटिव और आउटर साइड पॉजिटिव। जैसे ही नर्व इम्पल्स स्टार्ट होंगे तो फिर इनर साइड पॉजिटिव एंड आउटर साइड नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से होते जाएंगे। बेसिकली दीज आर दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिसे हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव किस तरीके से होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू दी फ्लो ऑफ आयंस सोडियम एंड पोटेशियम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल रेस्पेक्टिवली थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम की मूवमेंट की वजह से होते हैं। आप यहाँ पे देखें, इस लाइन से इस तरफ देखें, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मींस आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज एंड इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन नेगेटिव चार्ज। इनर साइड पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और आउटसाइड पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे ही नर्व इम्पल्स बिगिंस होंगे तो यहाँ पे चैनल्स होते हैं जिसे हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं। उन चैनल से सोडियम इनसाइड द सेल आना शुरू कर देंगे और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज में। इज इट क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हो रही है? क्योंकि सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और जैसे ही ये इनसाइड आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी तो पोटेशियम आयन यहाँ से पोटेशियम गेटेड चैनल होंगे, यहाँ से बाहर की तरफ चले जाएंगे तो ये दोबारा नेगेटिव की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखें पॉजिटिव नेगेटिव, ये बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम की मूवमेंट की वजह से होंगे। जैसे ही सोडियम इनसाइड दी सेल आएंगे ये पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर पोटेशियम बाहर की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरीके से नर्व इम्पल्स की मूवमेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नर्व इम्पल्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।